प्रवीण कुमार केसरी, शब्दों के ऐसे माहिर कलाकार जो व्यंग्य में हंसी नहीं जागृति घोलते हैं। उनकी लेखनी कभी मुस्कुराती है, कभी चुभती है और हर बार व्यवस्था की नसों में सच का झटका पहुंचा देती है। लेखक, कवि, गीतकार और अधिवक्ता, एक सोच कई रूप। इस बार वे लेकर आए हैं अपनी नई व्यंग्य रचना डॉग शेल्टर में लोकतंत्र, आदमी भूखा कुत्ता तृप्त। ये रचना हंसी से आगे बढ़कर सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि इसमें मजाक कम, मर्म ज्यादा है। ये सिर्फ व्यंग्य नहीं, समाज के आईने पर पड़ा सच्चाई का तीखा प्रतिबिंब है। हंसते हंसते आप पाएंगे कि दर्द भी बोलता है जब शब्दों में प्रवीण केसरी की कलम उतरती है। आज गली मोहल्लों में कुत्तों के झुंड ऐसे आतंक मचाए घूमते हैं जैसे सड़क उनकी पुश्तैनी जमीन हो। पूरा डॉग ब्रिगेड कंधे से कंधा मिलाकर मार्च कर रहा हो, मानो भारत जोड़ो यात्रा पर निकला हो, मानो लोकसभा की सुरक्षा समिति ने घेर लिया हो। भौंकने की आवाज से लेकर काटने का प्रस्ताव तक सर्वसम्मति से पास। कई बार तो लगता है कुत्तों ने इंसानों से सीख लिया है कि जहां ताकतवर झुंड हो वहीं सत्ता है। इंसान ने लोकतंत्र बनाया, कुत्तों ने भौंकतंत्र। अब हालत यह है कि आदमी बेचारा डरा सहमा और आशंकाओं से ग्रस्त होकर सड़क पर। इंसान कुत्ते से डरकर किनारे चलता है और कुत्ता बीच सड़क शान से लेटा रहता है। मतलब साफ है, विकास केवल इंसान का नहीं, कुत्तों का भी हुआ है। कहते हैं कुत्ता वफादार होता है, और ये बात हर धर्म ग्रंथ हर जमाने में लिखी गई है, लेकिन बेचारे आदमी की वफादारी पर हमेशा सवालिया निशान लगे हैं। कुत्ते को रोटी खिलाओ, वो आपकी चौखट पर पूरी उम्र पहरा देगा। आदमी को पूरी थाली परोस दो, अगली गली में जाकर भी कह देगा कि नमक कम था। कुत्ता गाड़ी की आवाज सुनकर पूंछ हिलाने लगता है। आदमी गाड़ी देखकर पहले नंबर प्लेट देखता है, फिर सीट देखकर अंदाजा लगाता है कि कितना फायदा हो सकता है। कुत्ता चाहे भूखा रह ले, मगर चोरी नहीं करेगा। आदमी चाहे तिजोरी में बैठा हो, फिर भी कमीशन खाए बिना चैन नहीं लेगा। इतिहास गवाह है, राजा का कुत्ता राजा की मौत तक वफादार रहा, लेकिन राजा का मंत्री अगले राजा की सेवा में मिनटों में पहुंच गया। असल में कुत्ता सिर्फ एक हड्डी के लिए उम्र भर नतमस्तक रहता है। आदमी तो अपने ही सिद्धांतों की हड्डी तक बेचने को तैयार है। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इंसान घर से निकलते वक्त भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, सामने कोई कुत्ता ना आए, और अगर आया भी तो अकेला आए, झुंड में नहीं। विकास अब इंसानों और कुत्तों का संयुक्त उपक्रम बन चुका है। इंसान विकसित होकर इंसानियत भूल चुका है। जहां दया करुणा बहन बेटी की रक्षा होनी चाहिए, वहां आज वही इंसान हमला कर रहा है। और जो व्यवहार कभी जंगली जानवर करते थे, वहीं आधुनिक कपड़े पहने मोबाइल पकड़े विकसित इंसान कर रहा है। इंसान विकसित होकर जानवर जैसा हो गया और कुत्ता विकसित होकर राजनेता जैसा। इंसान अपनी हवस से काटता है और कुत्ता अपने दांतों से। पहले कुत्ता पूंछ हिलाकर स्वागत करता था, अब झुंड बनाकर पूरे मोहल्ले की मीटिंग करते हैं। पहले घर के वफादार थे, अब सड़क के गुंडे बन गए हैं। कुत्तों ने भी विकास कर लिया है। आज इंसान का हमला मीडिया की सुर्खी बनता है और कुत्तों का हमला भी सुर्खियों में है। असल में विकास का मतलब अब यही रह गया है कि जो जितना विकसित वो उतना ही हमलावर। इंसान इंसानियत पर हमला कर रहा है, कुत्ते इंसानियत पर भौंक रहे हैं, और दोनों मिलकर ये साबित कर रहे हैं कि असली नुकसान हमेशा निर्दोष को ही होना है। गली के कोने पर बैठा अकेला कुत्ता अगर किसी राहगीर को देख भी ले तो लोग कहते हैं, अरे बेचारा भूखा होगा, रोटी डाल दो। कुछ तो पत्थर भी मार देते हैं। लेकिन वही कुत्ता अगर 5-10 साथियों के साथ झुंड बनाकर आए तो लोग समझ जाते हैं, अब या तो कपड़े फटेंगे या खून बहेगा। यानी अकेले में कुत्ता निर्दोष है, झुंड में आते ही आतंकी। इंसान का भी यही हाल है। अकेला इंसान रोता है कि मेरी सुनो, मेरे साथ अन्याय हुआ। कोई सुनने वाला नहीं। भीड़ बनते ही वही इंसान सड़क जाम कर देता है, बस फूंक देता है और कहता है, अब सबकी सुनो वरना सबकी जलाओ। दरअसल निर्दोष चाहे इंसान हो या कुत्ता, उसकी हालत हमेशा खराब रहती है। कुत्ता अकेला है तो मारा जाता है, गली में पड़ा आवारा है। इंसान अकेला है तो कुचला जाता है, आवाज ही कितनी है उसकी। लेकिन जैसे ही झुंड में बदलते हैं, वही निर्दोष निर्दयी बन जाता है। कुत्ते का झुंड सड़क का मालिक, इंसान का झुंड लोकतंत्र का ठेकेदार। फर्क सिर्फ इतना है कि कुत्तों का झुंड आपको काटकर अस्पताल भेजता है और इंसानों का झुंड सिस्टम के अस्पताल में आपको जिंदगी भर लाइन में खड़ा रखता है।
लोकतंत्र के स्वयंभू कर्णधार माननीय सर्वोच्च न्यायालय कुत्तों से नाराज आदेश जारी कर दिया है कि भौंकने वाले या काटने वाले सब के सब कुत्ते अब डॉग शेल्टर में भेजे जाएं, वो भी निर्धारित समय सीमा में। माननीयों को लगता है कि कुत्तों को भी अब संविधान की धारा पढ़कर समझाना जरूरी है कि काटना और गलत इरादों के साथ भौंकना कुत्तों का मौलिक अधिकार नहीं है, सिर्फ भौंकना की स्वतंत्रता है, वो भी कुछ शर्तों के साथ जब दूसरों पर इस पर आपत्ति ना हो। लेकिन मजा यह है कि काले कोट वाले वकील जब अदालत में भौंकते हैं तो जज साहब खामोश हो जाते हैं। लगता है कुत्तों से कम और काले कोट वाले कुत्तों से ज्यादा डरते हैं। इसलिए षड्यंत्रकारी, देशद्रोही और अपराधी जब सामने आते हैं तो अदालत की भाषा अचानक बदल जाती है। बेटा सुधर जाओ, हम तुम्हें जमानत की गोद में भेजते हैं। कुत्ता अगर सड़क पर काटे तो कुत्तों से शहर खाली कराने का फरमान जारी हो जाता है, उसे पकड़कर ट्रक में भर देते हैं। और अगर वकील अदालत में जनता का गला काटे तो उसे सम्मान देते हैं। अब हालत यह है कि लोकतंत्र का असली डॉग शो संसद या सड़क पर नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय की एसी हॉल में होता है, जहां भौंकने वालों को धाकड़ वकील का तमगा मिलता है, किस लिए कहने की जरूरत नहीं। सामान्यतः काटने वाले छूट जाते हैं या छोड़ दिया जाता है, माय लॉर्ड के आदेश पर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ताजा फरमान आया है, आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर में रखा जाए। बड़ा प्यारा आदेश है, लेकिन सवाल यह है कि जब गरीब आदमी के पास सिर छुपाने की जगह नहीं, झुग्गी वालों को हर हफ्ते हटाने का नोटिस दिया जाता है, तो भला कुत्तों के लिए डॉग शेल्टर कहां से इजाद होगा। देश में माननीयों से लेकर छोटे बड़े तक सभी संवैधानिक बाबुओं का वेतन भत्ता बढ़ता रहता है। मजे की बात यह कि वेतन के साथ साथ असंतोष भी बढ़ता है। सरकार हर बार वही रट लगाती है कि इससे ज्यादा आर्थिक बोझ आय के संसाधनों को देखते हुए नहीं उठाया जा सकता। तो जनाब, जब माननीयों की 5 स्टार भूखी पूरी नहीं हो सकती तो कुत्तों का 5 स्टार मेन्यू कौन फाइनल करेगा? या फिर इसके लिए भी कोई अलग संवैधानिक आयोग बनेगा जिसमें विषय होगा वैसे मेन्यू तय है, सुबह दूध ब्रेड, दोपहर चिकन लेग, शाम डॉग बिस्किट, रात को सुप्रीम कोर्ट का न्याय सूप। यानी कुत्ते तो क्वांटी डिलक्स डाइट पर चलेंगे, लेकिन इंसान तो आरटीआई लगाकर पूछेगा, मान्यवर रोटी का कोटा कब पास होगा। अब हालत यह हो गई है कि इंसान का पेट भरने के लिए संसद में बहस नहीं होगी, लेकिन कुत्ते का पेट भरने के लिए टेंडर पास हो जाएगा। इंसान भूखा सो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुत्ता अगर भूखा रह गया तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। आखिर लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की पहली जरूरत है। असल में लोकतंत्र की असली तस्वीर यही है। यहां आदमी को इंसान बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और कुत्ते को माननीय डॉग शेल्टर में जगह मिल जाती है। और कमाल देखिए, एक पीठ ने आदेश दिया कुत्ते को डॉग शेल्टर में रखो, तुरंत दूसरी पीठ बैठ गई, नहीं पुनर्विचार करो। लगता है अब हर आदेश के लिए कुत्ता पीठ और आदमी पीठ अलग अलग बनानी पड़ेगी। असल में सर्वोच्च न्यायालय का हाल भी कुत्तों जैसा ही है। एक आदेश भौंकता है, दूसरा आदेश काट लेता है। जनता सोच रही है कि इंसाफ मिलेगा या नहीं, पर अदालत में बहस चल रही है कि कुत्ते को कहां रखा जाए और खाने में आज बोनलेस दिया जाए या हड्डी समेत। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर में रखा जाए। पशु प्रेमी ब्रिगेड की करुणा उमड़ पड़ी। सड़कों पर नारे, तख्तियां और पोस्टर लिए हुए ऐसे प्रदर्शन करने लगे मानो हाथी मेरे साथी का रीमेक बन रहा हो और पृष्ठभूमि में गाना बज रहा हो। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है। वाह रे करुणा। गली का कुत्ता घायल हो जाए तो धरती फट जाती है, लेकिन करोड़ों बकरे, मुर्गे, मछलियां और मुर्गियां रोज करुणा काट फैक्ट्री में कत्ल हो रहे हैं। उनके लिए न कोई आंसू, न कोई नारा। लगता है करुणा भी अब वीआईपी पास पर चलने लगी है। कुत्तों के लिए 5 सितारा भावुकता और बाकी जीवों के लिए थोक में मौन। इंसान भी इस खेल में कमाल कर रहा है। कुत्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़कों तक हाहाकार है, लेकिन जब गरीब आदमी भूखा सो जाता है तो वही समाज कानों में ईयरफोन लगाकर सो जाता है। असल में यह डॉग शेल्टर ड्रामा हमें यही सिखाता है कि हमारे समाज में दया करुणा भी सिलेक्टिव हो गई है। जहां कैमरे चमकते हैं वहां करुणा उमड़ती है, जहां खून बहता है वहां खामोशी सो जाती है। पशु प्रेमी ब्रिगेड से पूछा जाना चाहिए कि आपने देश के सैनिक की शहादत के लिए क्या किया? कुछ नहीं। इनके लिए करुणा की बात कौन करेगा? इस पूरे खेल का अंतिम सत्य यही है, जब इंसान इंसान पर दया करना भूल गया तो कुत्तों पर करुणा जताना आसान हो गया। सारांश ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को आदेश दिया कि दिल्ली एनसीआर के सारे आवारा कुत्तों को शेल्टर भेज दो। संविधान से कोई लेना देना नहीं, केवल सुरक्षा, जनहित में आदेश।
लेकिन डॉग लवर्स संस्थाएं, समाज का एक तबका सब मिलकर धरना प्रदर्शन करने लगे, कुत्तों को घर भेजो, कुत्तों को आजाद करो, कशोर हुआ। तब क्या हुआ? कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट को आदेश को संशोधित करना पड़ा। जो कुत्ते रैबिड या आक्रामक हैं उन्हें स्टेरिलाइज, इम्यूनाइज करके वापस वही छोड़ो, अर्थात शेल्टर में कुत्तों को सीधे नहीं डाल सकते, क्योंकि कुत्ते रैबिड या आक्रामक हैं पहले यह तय करना है, फिर उन्हें स्टेरिलाइज, इम्यूनाइज करके वापस वहीं छोड़ना है। वाह, क्या अद्भुत व्यवस्था है। अब इंसान स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मरे तो चलेगा, पर कुत्ते का टीका समय पर लगना चाहिए। अब सवाल उठता है, जिस देश में आदमी की ब्लड टेस्ट के लिए मशीन वर्किंग में नहीं है, टर बोल देती है, वहां सरकारी अस्पताल में डॉक्टर से ज्यादा कंपाउंडर दिखाई देता है। वहां कुत्तों की इम्यूनाइजेशन ड्राइव चलाने की बात करना कुछ वैसा ही है जैसे मच्छर से कह देना, पहले पहचान पत्र दिखाओ फिर काटना। गांव में आदमी की नाड़ी पकड़ने वाला नहीं मिलता, पर अब मोहल्ले में डॉग वैन घूमेगी। भौंको नहीं भाई, बस सुई लगवाओ। कुत्तों का पूरा मेडिकल हिसाब रखा जाएगा, भौंकने की तारीख, काटने का कारण और फॉलो अप डेट। अरे भाई, ये तो वही देश है जहां आदमी का जन्म प्रमाण पत्र भी कभी कभी भगवान के आशीर्वाद से ही बनता है। और सोचिए, अगर ये नीति लागू हो गई तो अगली बार गलियों में पोस्टर लगेंगे, राशन नहीं मिला कोई बात नहीं, पर आपका कुत्ता फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। आदमी को अपना इलाज कराने के लिए लोन चाहिए, पर कुत्ते का इलाज सरकारी मिशन कहलाएगा। लगता है अब आने वाले समय में मनुष्य को अस्पताल के बाहर बोर्ड मिलेगा, ये अस्पताल केवल इंसानों के लिए नहीं है, पहले कुत्तों की लाइन खत्म होने दें। कहते हैं इंसान समाज का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, सही कहा, बस इंसानियत की वैक्सीन लगना बाकी है। कुत्तों ने इतिहास रचा, लेकिन आदमी की औकात क्या है? सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जस्टिस बस भीड़ में तैरता रहा है, न्याय व्यवस्था में नागरिक अपनी चीख दबाए बैठा है। कुत्ता तृप्त हो गया, आदेश उछल गया, नागरिक वहीं खड़ा रहा, संविधान पर भी, न्याय व्यवस्था पर भी मुस्कुराता हुआ, क्योंकि वो वाकिफ है कि न्याय भी कटती तलवार है और कभी खंजर भी हो सकती है।